नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। जेटेट 2012 में मैथ्स में जो सवाल पूछे गए थे उन सवालों को देखेंगे दोस्तों 6 to 8 के लिए। 2016 का जो पेपर था 2012 की तुलना में थोड़ा सा टफ था, तो ऐसा हम मान सकते हैं कि 2024 का जो पेपर होगा 2016 से भी थोड़ा सा टफ रहने वाला है, तो इस आधार पे हमें तैयारी करना होगा। फ़िलहाल 2012 का जो पेपर है मैथ्स का देखते हैं। पहला सवाल, 10 मीटर गुना 5 मीटर गुना 2 मीटर माप की एक टंकी जल से भरी हुई है। इसके जल को एक दूसरी टंकी में डाला जाता है जिसकी आधार एक वर्ग है। इसको ध्यान देंगे, इसकी भुजाएं 5 मीटर है, तो जल की गहराई क्या होगी? तो गहराई क्या होगी साथियों, यहाँ पर जो घनाभ बन रहा है इसका सिंपल हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, इसको डिवाइड कर देना है यहाँ पर जो आपका वर्ग बन रहा है इसके क्षेत्रफल से। तो भुजा दिया हुआ है 5 मीटर, तो 5 पच्चे क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। बाकी इसको आप सॉल्व करें, ये 5 5 कैंसिल होगा, ये 5 1 के 5 5 दूनी 10 और ये 2 दूनी 4, मतलब जो गहराई होगा 4 मीटर आना चाहिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉल्व कीजिएगा आप लोग भी। आगे देखेंगे, एक वर्ग में कितनी सममित रेखाएँ होती हैं। और वर्ग जो रहता है दोस्तों सभी भुजाएँ बराबर रहती हैं, तो इसमें सममित रेखा कितनी संभव है? 1 2 ही संभव है। डायगोनल भी यहाँ पर सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं, मतलब टोटल कितनी संभव हैं सममित रेखाएं? 4 सममित रेखाएं आप लोग बेहतर जानते हैं। चलिए आगे देखेंगे, एक संख्या रेखा ऋणात्मक दिशा में कहाँ तक जाती है? अनंत तक, माइनस में कभी नहीं जाता है। इनफाइनाइट होगा, अनंत होगा, लेकिन प्लस में ही होगा। आगे देखेंगे, 4 अंकीय संख्या 4768 में 7 का स्थान कहाँ पर है? सैकड़ा में है, सभी को दिख रहा होगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल पूछा गया था, एक शहर की जनसंख्या का 28% पुरुष है और 35% महिलाएं हैं, बच्चों का प्रतिशत क्या होगा? कुल प्रतिशत क्या होता है? 100% होता है। तो यहाँ पर 28% पुरुष है, 35% महिलाएं, बच्चों का प्रतिशत कितना होगा? तो तीनों महिला पुरुष सभी को जोड़ेंगे तो ये 100% के बराबर होगा। अब यहाँ से x मान निकाल लीजिए, 100 इधर है। अब 28 और 35 जोड़ लीजिए, 8 5 13, 2 3 5 और 1 6, बराबर के इधर माइनस में आ जाएगा। बाकी यहाँ पर माइनस करेंगे तो 0 है, 10 में 3 जाएगा तो ये आपका 7, फिर 9 में 6 जाएगा तो 3, 37। तो 37% यहाँ पर जितने भी साथी सॉल्व करेंगे बिल्कुल होगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखेंगे, त्रिभुज के 2 कोणों का योग दिया है, तीसरा निकालना है। सिंपल सवाल है। त्रिभुज है, कोण दिए हुए हैं यहाँ पर 60 डिग्री 84 डिग्री मान लीजिए, तीसरा नहीं पता है। तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है, तो 60 प्लस 84 प्लस तीसरा नहीं पता है, मान लिए x, ये तीनों को जोड़ेंगे 180। अभी यहाँ दोनों को जोड़ लीजिए, प्लस में है, फिर उधर ले जाइए, सॉल्व करेंगे इसको। सिंपल है, x का फाइंड कर लेंगे यहाँ पर वैल्यू कितना आएगा, चलिए चेक करते हैं। और यहाँ पर हो जाएगा आपका x = 180 डिग्री और माइनस में क्या आएगा 4 और 0 4 8 6 14। 180 में 144 घटाएंगे तो क्या होगा, 10 में 4 घटाएंगे तो 6, उसके बाद में 7 में 4 घटाएंगे तो 3, 1 में 1 घटेगा तो 0, मतलब 36 आ रहा है तीसरा कोण। तो यहाँ पर 36 ऑप्शन में नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए पेडागोजी से सवाल, गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या माना जा सकता है? एक बच्चे की सोच प्रक्रिया का गणितीकरण करना, यही है यहाँ पर करेक्ट आंसर। भयभीत नहीं करना, रटना नहीं है, अधिक भाववाचक नहीं बनाना, गणितीयकरण करना है सोच को। कक्षा 8 के छात्रों को गणित पढ़ाने के लिए कौन सी उपयुक्त विधि है? सबसे बेहतर मेथड यहाँ पर कौन सा होगा गणित पढ़ाने के लिए? प्रेरणिक निगमनिक विधि। आगे देखेंगे, एक वर्ग 25 सेंटीमीटर लंबा है, इसकी परिमिति, परिमिति बोले या परिमाप बोले एक ही चीज़ है। वर्ग चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लंबाई लंबा है 25 सेंटीमीटर, तो सभी तो 25 सेंटीमीटर होगा, वर्ग की बात हो रहा है तो
अब परिमिति या फिर परिमाप क्या होता है? टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितना हो जाएगा एक चक्कर का? 25 25 25 25 100। करेक्ट आंसर 100 हो जाएगा। देख के वैसे भी मार लेंगे। दैनिक जीवन में हम किस संख्या प्रणाली का, बाइनरी का यूज नहीं करते हैं, ऑक्टल का भी नहीं यूज करते हैं, तो दशमलव हो जाएगा यहाँ पर। बाइनरी संख्या 111 दशमलव प्रणाली में क्या दर्शाती है? अब इसको दशमलव में चेंज करना है बाइनरी को। सभी को आपको तरीका पता होगा। तरीका क्या होता है? ये जो पहला है यहाँ पर इकाई वाला डिजिट 1 है, तो यहाँ पर क्या करना होता है? 2 का पावर 0 और गुणा में जो संख्या है यहाँ पर 1 है तो 1 होगा। आप सभी को पता है किसी भी संख्या अंक का पावर में 0 होता है, उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है, तो 1 इंटू 1 ये 1 के बराबर हो जाएगा। अब पावर को बढ़ाते जाना होता है, इधर से जैसे हम लोग बढ़ाते जाएंगे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार की ओर जैसे बढ़ते जाएंगे तो पावर जो है वो बढ़ता चला जाएगा, और यहाँ पर गुना कौन हो रहा है? जो नंबर्स हैं या जो डिजिट्स हैं वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा? 2 का पावर 0 था, तो अब सेकंड वाला के लिए 2 का पावर 1 लेंगे, और यहाँ पर कौन सी अंक है? 1 है, तो यहाँ पर 1 लेंगे। अब 2 का पावर 1 क्या होता है? 2 ही होगा, 1 से गुना होगा तो 1 हो जाएगा। उसी तरह से आगे देखेंगे, फिर 1 है तो 2 का पावर अब क्या लेना होगा? 1 लिए थे, अब लेंगे 2, और गुना में क्या होगा? 1, यहाँ 1 है, 0 रहता तो 0 गुना करते। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 1 1 1 मतलब 4 हो जाएगा। चौथा में देखेंगे, अब 2 का पावर 2 लिए थे तो 2 का पावर 3 लेना होगा अब, और गुना क्या होगा? यहाँ पर गुना होगा 1 है तो यहाँ पर 1 गुना होगा, तो यहाँ पर 2 का क्यूब आपका 8 हो जाएगा। अब क्या करना है? इस तरह से करने के बाद जो रिजल्ट्स हैं उनको सबको जोड़ना होता है, तो यहाँ पर सबको जोड़ दीजिए आप। तो यहाँ पर क्या था आपका? यहाँ पर 1 था, फिर यहाँ पर क्या मिला? 2 का पावर यहाँ पर 1 था तो ये 2 हो गया, फिर यहाँ पर क्या मिला? 8 मिला, फिर 4 मिला। सबको जोड़ना है, जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा? तरीका आप समझ गए हैं। 8 4 12 13 14 और 1 15, मतलब करेक्ट आंसर 15 आ जाएगा। सिंपल है, आप लोग कर लीजिएगा, प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। सही है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित किस संख्या में 7 जोड़ने पर वह 11 से विभाजित होगा? किस में 7 जोड़ा जाए? 11 से जो विभाजिता का नियम है, 12 से, 9 से, सबको एक बार देखना होगा, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर 2006 में जोड़ेंगे 7 तो क्या हो जाएगा आपका? 2013 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर लीजिएगा, 11 से ये डिवाइड हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि एक पात्र के 3/10 भाग में 24 लीटर आता है तो पूरे पात्र में कितना आएगा? पूरा मतलब क्या होता है? पूरा मतलब पूरा एक हिस्सा, पूरा एक हिस्सा, मतलब यहाँ पर 3/10वें हिस्से में कितना आ रहा है? 24 लीटर आ रहा है, तो एक हिस्से में कितना आएगा? अभी ध्यान दें, 3/10 हिस्सा है, इसमें से कितना लीटर आ रहा है? 24 लीटर। एक हिस्सा निकालना है, तो यहाँ एक हिस्सा निकालना है। एक का 3/10वां हिस्सा का 24 लीटर है, तो एक हिस्सा का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एक हिस्सा का, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा पूरा का मतलब एक हिस्सा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 24। अब ये उधर चला जाएगा तो 3 नीचे आ जाएगा, 10 गुना में आ जाएगा। 3 8 24 और ये 8 दाई 80, मतलब 80 लीटर यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। 103 हो गया। आगे बढ़ते हैं। गणित में कम सफल होने वाले छात्रों को सुधारने के लिए कौन सी सुधारात्मक कार्यनीति है? अतिरिक्त गृह कार्य देना, गलत। सरल जटिल में बदलते हुए विशेष रूप से तैयारी कार्य कर सकते हैं। अवमानित नहीं करना है, पाठ या सजा नहीं देना है, तो बेहतर यहाँ पर लग रहा है 104 का ऑप्शन बी वाला विकल्प लग रहा है। आगे देखेंगे, इसको सरल करना है। सरल करना है 284/355, काटना है, काट छाँट के इसको सरल करना है। 71 से ये कटेगा,
71 से अगर इसको काटेंगे तो आपको 4/5 मिलेगा। चलिए आगे देखेंगे। 12 क्रिकेट बैट का मूल्य है 285 रुपये। 190 रुपये में कितने बैट खरीदे जा सकते हैं? एक ही विधि से हम बना सकते हैं इसको। चलिए इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, एक ही विधि फॉलो करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 190 रुपये में बोला है, इसीलिए हम 1 रुपये का पहले पता करेंगे कितना मिलेगा, कितना भाग या कितना बैट। तो 190 से सीधा गुना करेंगे तो पता चल जाएगा कितना बैट मिलेगा। यहाँ देखिए 285 रुपया में कितना बैट मिल रहा है? 12 क्रिकेट का बैट मिल रहा है। तो 1 रुपये में कितना बैट मिलेगा या कितना बैट का हिस्सा मिलेगा? तो 285, 12/285। अभी आगे देखें, यहाँ पर 190 रुपये में कितना बैट मिलेगा आपको? 1 रुपये में इतना मिल रहा है भाई, तो 190 रुपये में कितना मिलेगा? 190 रुपये में कितना बैट मिलेगा? 12/285 गुना में क्या हो जाएगा आपका? 190। इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये कट रहा है 3 से, 3 चौका 12, 3 से काटेंगे 3 9 27, 3 5 15। अब ये 5 से कट रहा है, 5 से काटेंगे तो 5 1 5, यहाँ 4 बचा और ये 5 45, 5 9 45। इसको 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 4 और 0 40, 5 8 40। फिर ये 19 दूनी 38। अब ऊपर में 4 बच गया और ये 2, 4 दूनी 8, मतलब 8 बैट मिलेंगे 190 रुपये में। आगे देखेंगे, इसको सॉल्व किया गया है। जो a + b × a - b का फार्मूला होता है, इससे क्या होता है? a² - b²। तो इसी को यहाँ पर फॉलो कीजिए आप। a के जगह पे कितना है? √5 है और b के जगह √3 लेना है, तो a² - b² हो जाएगा। तो यहाँ पर a² करेंगे, मतलब √5 का स्क्वायर माइनस b², √3 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर 3, मतलब 2 यहाँ पर आंसर हो जाएगा 107। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सिंप्लीफाई करना है, कर लीजिएगा। भिन्न का जोड़ है, इसको बराबर में लिखना है। इसको 42/32 काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 से 2 दूनी 4, 2 1 2, 16, 21/16 आ रहा है। इसमें भी अब कुछ उलट फेर किया गया है। इसको डॉट में रखते हैं, देख लेंगे बाद में। एक वृत्त का व्यास जीवा होता है, तो जीवा क्या होता है? व्यास। कोई वृत्त है, वृत्त का व्यास क्या? एक छोर से दूसरे छोर केंद्र से होते हुए, ये व्यास कहलाता है। तो ये क्या होता है? सबसे बड़ा जीवा होता है। आगे देखेंगे, 350 रुपये का 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज। अभी प्रति वर्ष मतलब 1 साल में 4% लग रहा है, तो 2 वर्ष में कितना लगेगा? 8% लगेगा। 8% हो जाएगा 2 वर्ष में। साधारण ब्याज है तो 350 रुपये हमारा है, इसका 8% निकाल देंगे। 0 0 और 0 0 यहाँ कैंसिल हो गया। 2 5 10, 2 चौके 8, 5 7 35, ये हो जाएगा 7 चौके 28 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट, या फिर आप PRT भी कर सकते हैं, PRT/100। मूलधन दिया हुआ है 350, दर दिया हुआ है 4, समय दिया हुआ है 2, बटा में 100। 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ये 2 1 2, 2 5 10, ये फिर 5 7 35, फिर 7 चौके 28। चलिए आगे देखेंगे। एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करता है और अगला 60 किलोमीटर 6 घंटे की दूरी तय करता है। पूरी यात्रा के लिए एवरेज चाल बताना है, औसत चाल बताना है। चलिए बनाते हैं इसको। तो सबसे पहली बात है, यहाँ पर समय दिया हुआ है पहला कंडीशन में और दूरी दिया हुआ है। दूसरा कंडीशन है कि यहाँ दूरी दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है चाल। तो यहाँ से हम लोग समय निकाल सकते हैं फर्स्ट कंडीशन के लिए। पहली बार जब ये दूरी तय किया 24 किलोमीटर,
तो समय निकालते हैं पहला वाला के लिए। तो समय क्या हो जाएगा यहाँ पर, दूरी बट्टा चाल, मतलब 24/4, 6 चौका 24, मतलब पहला जो दूरी तय किया 24 किलोमीटर 6 घंटा में, 6 घंटे में। अब यहाँ पर देखिए दूसरी बार जो ये यहाँ पर किया है 60 किलोमीटर कवर, ये 6 घंटा में। पहला का भी समय पता चल गया 6 घंटा, दूसरे के लिए भी 6 घंटा। तो यहाँ पर औसत निकालना है, तो कुल दूरी जोड़ेंगे, कुल समय जोड़ के डिवाइड कर देंगे। तो कुल दूरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60 एक बार किया, एक बार 24, 60 24 कितना हो जाएगा, 4 8 84 हो जाएगा। कुल समय कितना हो जाएगा आपका, 6 घंटा, और ऊपर भी 6 घंटा, मतलब 12 घंटा। तो चाल क्या होता है, दूरी बट्टा समय। औसत चाल निकाल रहे हैं, औसत चाल तो क्या हो जाएगा, कुल दूरी बट्टा कुल समय। अब कुल दूरी क्या हो गया था आपका, 84 हुआ था, और समय 6 से जोड़ेंगे तो 12, तो क्या हो जाएगा 112 का 12 सत्ते 84। ऑप्शंस देखते हैं। चलिए ऑप्शन भी सही है, यहाँ पर 12 सत्ते 84 आपका आ गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आगे देखें साथियों, 2 का पावर 5 है गुना 2 का पावर 7 है। आपने नियम पढ़ा होगा घात का घातांक का। इस तरह से अगर कंडीशन आपको कहीं दिखता है, बेस अगर सेम रहता है तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ वही है, बेस सेम है 2 2, तो पावर क्या हो जाएगा 5 7 12, 2 का पावर 12। ऑप्शन यहाँ पर बी में आपको दिख रहा होगा। आगे देखेंगे, मिस प्रिंट है, यहाँ x बराबर है, x बराबर 3 है, तो यहाँ पर निकालना है 8x, मतलब x की जगह 3 रखिए, तो 8 तिया 24, 9x, 9 तिया 27, उसके बाद में है 3 तिया 9। बाकी आप इनको जोड़ लें, जोड़ेंगे तो आपका 60 आ जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, एक डाटा समूह के लिए निरूपक मान को सम्मिलित करने का आसान तरीका। डाटा है, उसको निरूपक मान देना है, तो सबसे सरल तरीका क्या होता है, औसत निकालो उसका, एवरेज नहीं, सभी मानों का योग दिया हुआ है आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ये। यदि x बराबर 5 है, देखिए मिस प्रिंट है, 3x प्लस 2x का मान क्या होगा, मल्टीप्लाई कीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। 5 तिया 15 और 2 पचे 10, 25 यहाँ पर आप सभी का हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाकी बढ़ेंगे अगले सवाल पे। एक आयत का क्षेत्रफल 196 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी। अब आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका लंबाई दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो इसका निकालना है चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अब लंबाई गुना चौड़ाई, क्षेत्रफल दे रखा है 196, लंबाई यहाँ पर दे रखा है 14, चौड़ाई निकालना है 196। अब चौड़ाई निकालना है तो 14 को डिवाइड में लाइए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 14। अब इसको काटिए, कितना आ रहा है, अगला सवाल देखेंगे। यहाँ मिस प्रिंट है, x बराबर 5 है, 3x प्लस 2x का मान निकालना है। तो x के जगह 5 रखिए, यहाँ पर 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 25 यहाँ पर हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। एक आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 196 सेंटीमीटर वर्ग, लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर में 196 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लंबाई भी दिया हुआ है 14, 14 गुना b बटा 196। बी निकालना है हमें, ब्रेथ निकालना है, तो 14 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, 14 एके 14, 14 चौका 56, 14 सेंटीमीटर आना चाहिए इसका चौड़ाई। ऑप्शन में नहीं है, यहाँ 14 होना चाहिए, तब ये जाके सही हो जाएगा आपका। आगे देखेंगे, अनिमेश एक टीवी को उसके मूल्य से 20% छूट पर खरीदता है और उसे उसके मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचता है, उसका लाभ क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए, मान के चलिए निर्धारित जो मूल्य है वो 100 रुपये रखा गया है टीवी का।
अब इसमें देखिए 20% के छूट पे ख़रीदता है, तो 20% का छूट मतलब कितना, 20 रुपये। 20 रुपये छूट पर ख़रीदता है, मतलब 100 रुपये का सामान था, 20 रुपये का छूट दिया, तो मतलब ख़रीदा कितना में, 80 रुपया में। तो यहाँ पर जो क्रय मूल्य होगा क्या होगा, क्रय मूल्य होगा 80 रुपये। चलिए अब आगे देखते हैं। उसे उसके मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचता है। कितना में बेचता है, 20% अधिक मूल्य में। किसके अधिक मूल्य में, जो खरीदा क्रय मूल्य 80 रुपया में, उसका 20% अधिक मूल्य में बेचता है। तो जो क्रय मूल्य है इसका आप यहाँ पर निकालें पहले। क्रय मूल्य 80 है, इसका 20% अधिक में बेचता है, तो 20% निकालेंगे, 0 0 कैंसिल होगा, 8 दूनी 16, मतलब 16 रुपये अधिक में बेच रहा है। मतलब प्रॉफिट कितना का हो रहा है, लाभ यहाँ 16 रुपये का हो रहा है। मतलब 80 रुपये में ख़रीदा था, 16 रुपये अधिक में बेच रहा है, मतलब 16 जोड़ 80, 16 जोड़ 80 क्या हो जाएगा आपका, 96 रुपया में बेच रहा है। ये हो गया सेलिंग प्राइस, इसका हो गया विक्रय मूल्य। लेकिन यहाँ पर लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत आप सबों को पता है, परसेंटेज क्या होता है, लाभ। लाभ अभी निकाले 16, क्रय मूल्य यहाँ पर 80 गुना में 100, ये फार्मूला है। 0 0 कैंसिल होगा, 8 दूनी 16, यहाँ पर 10 दूनी 20, तो 20% होगा लाभ प्रतिशत यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, ए एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, बी 10 दिन में, सी 15 दिन में पूरा कर सकता है। मिलके अगर एक साथ काम करते हैं तो पूरा करते हैं और 300 कमाते हैं। देखिए जब मिल के काम करेंगे काम को पूरा, तो कितना समय लगेगा। तीनों मिल के काम करते हैं, एक काम को ये 6 दिन में कर रहा है, चलिए 6 दिन में। बी जो है एक काम को 10 दिन में कर रहा है, सी जो है एक काम को 15 दिन में कर रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो 10/30 आता है आंसर, 1/3 होगा। मतलब एक काम को ये जो करते हैं कितना दिन में करते हैं, 3 दिन में। एक काम को 3 दिन में फिनिश करते हैं, इसका मतलब यही है। अब यहाँ पर कितना दिन में कमा रहे हैं 300 रुपया, 3 दिन में कमा रहे हैं, 3 दिन में 300। तो एक दिन में कितना कमाएंगे, 1 डेज में, तो ये 300/3 हो जाएगा। मतलब 100 रुपया कमा रहे हैं एक दिन में, तो 2 दिन में कितना उनकी मजदूरी का कुल योग होगा। तो 2 दिन में कितना उनका कुल मजदूरी होगा, एक दिन में कमाए कितना, 100, तो 2 दिन में 100 गुना 2 मतलब 200। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 200। चलिए आई होप ये जो क्वेश्चंस हैं हेल्पफुल रहे होंगे, सॉल्यूशन हेल्पफुल रहा होगा। 2016 वाला भी अपलोड कर देंगे, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद, जोहार, नमस्कार।